अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। बेसिकली हमारे हम टेक प्रॉफिट टीपी और एसएल लगाते क्यों हैं? टीपी और एसएल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई भी बंदा 24/7 मार्केट में नहीं बैठा रह सकता, मार्केट को 24/7 नहीं दे सकता। और हमें नहीं पता होता कि मार्केट जो है वो कैसी मूवमेंट देगी नेक्स्ट। ठीक है, मार्केट है कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, हमारे बहुत से बहुत बेस्ट एनालिसिस भी जो है वो फेल हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टीपी और एसएल लगा देते हैं। ठीक है, टीपी क्या होता है, जितना हमें प्रॉफिट लग रहा होता है कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, हम यहाँ से अपना प्रॉफिट लगा देते हैं। टीपी हम अपने प्रॉफिट बुकिंग को कहते हैं। और जो स्टॉप लॉस होता है वो हम अपने जो लॉस जितना बियर कर सकते होते हैं उसको बुक कर लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, एसएल है, इतना लॉस हम बियर कर सकते थे, वो हमने बुक करना है। अगर मार्केट यहाँ तक आई तो इससे ज्यादा लॉस हम बियर नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिटेल में। स्टॉप लॉस कहते हैं कोई भी जो हमारे पास इन्वेस्टर है या कोई भी जो ट्रेडर है, कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर जो क्या करता है, लिमिटेड कर देता है लॉस को या रिस्क को रिड्यूस कर देता है, उसको हम कहते हैं कि उसने क्या किया है, स्टॉप लॉस लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मार्केट है, मार्केट कभी भी जो है वो अपवर्ड यूं ही नहीं चली जाती और डाउनवर्ड यूं नहीं चली जाती। वो क्या करती है कि हायर हाई बना रही होती है और हायर लो बना रही होती है। ठीक है, ये कैसे चल रही होती है, यूं। ठीक है, हायर लो और हायर हाइज बना रही होती है। ठीक है, मतलब जैसे हम स्टेयर्स चल रहे होते हैं अपवर्ड, मतलब सीढ़ियां जब हम ऊपर को चढ़े होते हैं जिस तरह, इस तरह इस तरह, तो ये इसी तरह बना रही होती है। और जब नीचे को आ रहे होते हैं तो ये इसी तरह डाउनवर्ड हमारे पास मार्केट आ रही होती है। ठीक है, तो हमें नहीं, हम इसको प्रिडिक्ट तो कर लेते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि मार्केट की एक्चुअल मूवमेंट है क्या। ठीक है, हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो 90% से 99.9% तक हो सकता है, बट कभी भी 100% हमारे पास एनालिसिस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड है जो हमने ले ली है 2000 पे। ठीक है, हमने 2000 पे ट्रेड ली है, फॉर एग्जाम्पल बाय की। ठीक है, हम कह रहे हैं कि मार्केट जो है 2000 से हमारे पास बाय ही जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो मार्केट जो है आपके पास यहाँ से 2000 पे जाती है। ठीक है, 2000 से यहाँ मूवमेंट आपको दे रही है, यहाँ से आ गई ये 2001 पे। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो वापस रिवर्स ले सकती है, या नहीं भी लग रहा है, आपको 100% श्योर भी है कि मार्केट यहाँ से जाएगी। मार्केट में हर चीज फेल होती है, आपने अपना एसएल लाजमी लगाना है। अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे तो मार्केट ने अगर ज्यादा मूवमेंट दे दी, तो आपने अगर 0.05 की या बड़ी ट्रेड ओपन की हुई है तो आपका तो सारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। इसीलिए आपने क्या करना है, 1995 पे या जितना भी लॉस आप बियर कर सकते हैं, या आपको लगता है कि यहाँ से इससे ज्यादा कम जो है वो मार्केट जाएगी, तो इससे ज्यादा लॉस जो है वो मैं बियर नहीं गिर सकता, तो वहां आपने क्या करना है, अपना एसएल पुट कर देना जहां तक जितना लॉस आप जो है बियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में $100 है और आप बस $10 जो है वो गवा सकते हैं, तो आपने क्या करना है, कम से कम 5 जो है डॉलर का लॉस रखना है, क्या कि आप अगली ट्रेड भी लगा सकें। एक हो सकता है आप नेक्स्ट ट्रेड से जो है वो $5 रिकवर कर लें अपने, या 10 के 10 डॉलर रिकवर कर लें। ठीक है, मतलब $5 आपका लॉस रिकवर हो जाए और $5 जो है वो आप प्रॉफिट बना लें। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, एक ही ट्रेड में जो है वो सारा लॉस नहीं कर लेना। $100 का अकाउंट है, जितना कम आपके पास अकाउंट होगा उतना कम रिस्क लेना है। ठीक है, एसएल आपने लाजमी लगाना है ताकि आपका अकाउंट वॉश होने से बचे। हमेशा मार्केट के अकॉर्डिंगली चलते हैं, कभी भी मार्केट को अपने अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश नहीं करते। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से कि बेसिकली हमारे पास स्टॉप लॉस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने इस पॉइंट पे, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने क्या की है, बाइंग की है। ठीक है, बाइंग की है, तो हम चाह रहे हैं कि इससे अगर नीचे मार्केट जाए, अपना क्लोजर यहाँ से नीचे दे हमारे इस पॉइंट से, तो हमारा एसएल जो है वो हम यहाँ तक ही ले सकते हैं, इससे मजीद नीचे नहीं ले सकते, इससे ज्यादा लॉस जो है वो हम बियर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने जो है $10 पे एक चीज को बाय किया, मार्केट $10 पे थी, आप कहते हैं, और आपके अकाउंट में भी $10 है। ठीक है, मार्केट तो कभी भी कोई भी मूवमेंट दे सकती है, वो 0.001 तक भी किसी भी ट्रेड को लेके जा सकती है, कोई भी मूवमेंट दे सकती है। तो आप इस पे मजीद रिस्क तो नहीं ले सकते ना, अगर कोई भी कॉइन है या कोई भी ट्रेड है आपके पास, तो आप अपना अकाउंट, तो आपका अकाउंट तो नीचे 10 पॉइंट गया, वहां से वॉश हो गया, भले आपने 0.01 की ट्रेड ली हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इससे कुछ पॉइंट नीचे 30 पिप्स जो है वो आपने अगर जो है वो लॉस बुक कर लेना है, तो क्या करना है आपने, $3 का जो है लॉस आपने बुक कर लेना है, इससे नीचे आप
मजीद जो है लॉस बियर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास तो अकाउंट साइज भी छोटा है। ठीक है, तो यही है इसका मतलब कि जो है हमने बाय की, यहाँ से ट्रेड ली, मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट दी, उसके बाद अगर मार्केट डाउन निकल गई आपकी, तो आपने अपनी एसएल लगाना हो ताकि आपका पूरे का पूरा अकाउंट वॉश ना हो। आप जितना लॉस बियर कर सकते थे उतना ही लॉस हो। अगर आपका अकाउंट वॉश आ गया, फिर आपको न्यू से डिपॉजिट करना पड़ेगा, या हो सकता है आप डिपॉजिट ना कर सके। पर अगर आपका जो है वो आपने एसएल लगाया था, लॉस बुक किया है, ठीक है, एसएल से आपने अपना लॉस बुक किया है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका लॉस जो बुक हुआ है वो तो लॉस रिकवर हो जाएगा, पर अगर पूरे का पूरा अकाउंट वॉश हो गया वो तो फिर आपको दोबारा से जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए लॉस बुक कर लेना बेहतर होता है एज कम्पेयर टू अकाउंट वॉश करना। नेक्स्ट हमारे पास टेक प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, हमारे पास टेक प्रॉफिट ये होता है कि हमने मार्केट में जो है एंट्री ली है, और हमारी जो एंट्री है वो प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, और हम कह रहे हैं मार्केट को भाई ये लिमिट है, अगर हमारा जो है वो ऑर्डर इस लिमिट तक आए तो हमारी जो वो है एग्जिट हो जाए, ट्रेड से हम निकल जाए, ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाए। जैसे ऑटोमेटिकली हम ऐसे लगा देते हैं, तो जब मार्केट हमारी उस पॉइंट पे आती है ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस बुक हो जाता है, और हमारा जो है लॉस वहीं पे बंद हो जाता है, उससे मजीद फर्दर हमें लॉस नहीं होता। तो ऐसे में क्या है कि ऑटोमेटिकली जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी उस पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हमने $10 पे ही ट्रेड लिया है, और हम कह रहे हैं जब मार्केट जो है वो 6 पॉइंट अप जाए, ठीक है, मतलब जब हमें $6 का प्रॉफिट हो रहा हो, तो हमारी दैट्स इनफ फॉर अस, तो हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पे बंद हो जाए, तो हम वहां पे क्या लगा देंगे? टीपी, टेक प्रॉफिट। वहां से हम क्या करेंगे? अपना टीपी लगा देंगे और प्रॉफिट लेके हम मार्केट से एग्जिट कर देंगे। फिर आपका प्रॉफिट बुक हो गया, फिर आपको नहीं कोई लेना देना कि मार्केट अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है, आपकी उस ट्रेड के अकॉर्डिंगली आपका कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट किस तरफ भी जा रही है, क्योंकि आपने अपनी ट्रेड से क्या कर लिया? एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है बाय की ट्रेड ली है यहाँ से, ये जो हमारा बाइंग पॉइंट है, जो हमारे पास बेसिकली सपोर्ट बनी हुई है, हमने यहाँ से क्या किया? अपनी बाय की एंट्री ले ली है इस वाले पॉइंट से। ठीक है, अब जो है हमें पता है मार्केट यहाँ से अपवर्ड जा रही है, तो हमने क्या किया? अपना टीपी जो है वो यहाँ पे सेट कर लिया। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जितना प्रॉफिट हमें बन रहा है, $1, $2, $3, $5, जितना भी, वो यहाँ पे हमारा बुक हो गया। फिर हमारी तरफ से मार्केट यहाँ नीचे आए, जहां से हमने बाइंग ली है उससे भी नीचे चली जाए, या जो मर्जी करे, हमारा कोई उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने अपनी ट्रेड ले ली है, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास एसएल और टीपी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ये हमारे पास है बाइंग की ट्रेड। ठीक है, वो हमने जो लिया, जो हमने अभी यहाँ पे मार्केट थी, यहाँ से हमने क्या किया? बाय की एक ट्रेड ले ली। ये फॉर एग्जांपल मार्केट है इस टाइम 200 पे, हमने क्या किया? बाय की ट्रेड यहाँ पे 200 पे ले ली, और जो है लॉस को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है? अपने ये वाले बाय की ट्रेड के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे अपना एसएल रख दिया है, स्टॉप लॉस रख दिया है। अब हमें पता होना चाहिए कि हम कितना लॉस बियर कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल 200 पे 195 का जो है वो पुट करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ $5 जो है वो हम लॉस बियर कर सकते हैं। ठीक है, $5 लॉस, तो इसके अकॉर्डिंगली 50 पिप्स बनेंगे, तो जो है वो हम सिर्फ जो है $5 का लॉस बुक कर सकते हैं। तो हम एसएल जो है वो यहाँ पे 195 पुट कर देंगे, ताकि जब 5 पॉइंट नीचे जाए मार्केट, तो हमारा एसएल बुक हो जाए। अगर हमारे पास टीपी है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कि ये 210 पे जब आए फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा जो टीपी है वो बुक हो जाएगी। हमारे पास हमारा टीपी आ गया, और ये हमारे पास हमारा स्टॉप लॉस आ गया। तो बेसिकली मार्केट जो है वो इस तरह ही मूवमेंट देती है। हो सकता है उसने आपका जो है इधर से आई, आपका टीपी उठाया, और फिर जो है वो वापस चली गई, तो आपका तो टीपी हो गया बस। ठीक है, एसएल की जरूरत ही नहीं पेश आई। ठीक है, आपका जो है आपने प्रॉफिट अपना ले लिया है। अगर जो है फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से हमारे पास आई है, आने के बाद यहाँ से मार्केट ने यहाँ से किया है, यहाँ से हमारे टीपी के पास उसने टच नहीं किया, टीपी यहाँ है, यहाँ पे है हमारा, टीपी को टच किए बगैर वो नीचे से ही वापस निकल गई, और जाके उसने हमारा स्टॉप लॉस उठा लिया। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस पुट करना हमेशा हमेशा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अवॉइड कर रहे होते हैं लॉसेस को, मिनिमाइज कर रहे होते हैं अपने लॉस को, अपने रिस्क को, इसलिए एसएल हमेशा लगाते हैं। टीपी हम ओपन भी छोड़ देते हैं कि ठीक है मार्केट ने अगर इतनी मूवमेंट दे दी, इतनी मूवमेंट देती, तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे कि हम ब्रेक इवन कैसे लगा सकते हैं, हम मैक्सिमम होल्डिंग कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है टीपी लेने के लिए। ठीक है, होल्डिंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ब्रेक इवन क्या होता है, पिप्स क्या होते हैं।
Thank you so much. I hope now you can understand what is TP and what is stop loss.